Exercise 14. Figure shows track of three charged particles in uniform electric field. Give the sign of the three charge. Which particle has the highest charge to mass ratio? सबसे पहले तो हम लोग साइन के बारे में बात करते हैं कि साइन क्या होगी. ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो कि एक रूल है हमारा चार्ज का कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड. मतलब जो अपर साइड जा रहे हैं कौन कौन से 1 और 2 वो पॉजिटिव साइड जा रहे हैं. मीन्स 1 and 2 बोथ आर नेगेटिव बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव. और सिमिलरली जो डाउनवर्ड है वो नंबर 3 है जो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होकर नेगेटिव साइड आ रहा है, मतलब वो है पॉजिटिव. क्लियर? तो ये है हमारी साइन. लेट्स टॉक अबाउट विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. किसका चार्ज और मास का रेशियो होगा ज्यादा. तो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं कि सपोज अगर यहां से मैं ये स्ट्रेट लाइन दूं, अगर डिफ्लेक्ट ना होता तो ऐसे चला जाता. ठीक है, तो ड्यू टू डिफ्लेक्शन ये सपोज ये डाउनवर्ड इतना आया तो ये हो गया उसका y कंपोनेंट. क्लियर? इनिशियल जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी है वो x कंपोनेंट पे है और वो कंटिन्यू रहती है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस वो डाउनवर्ड हो रहा है. क्या हो रहा है? डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वो है q इंटू ई जितना. सिमिलरली इसमें कहां होगा? अपवर्ड होगा दोनों में. तो अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑल्सो डाउनवर्ड. ओके, सी ध्यान से. फोर्स इज इक्वल्स टू QE is in downward. Therefore, acceleration is equals to QE by m is in downward. Acceleration also in downward. Therefore, x component of velocity is, मतलब आपका जो एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड है तो x कंपोनेंट जो होगा उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा नहीं एक्स्ट्रा, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है, और v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से टाइम जो होगा वो d/v होगा. अभी इतना याद रखो. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस कवर होता है वो x एक्सिस पे होता है, दैट्स व्हाई x/v. सपोज मुझे x डिस्टेंस कवर करना है, यहां से डिफ्लेक्ट होके यहां तक पहुंचता है तो ये उसने x डिस्टेंस कवर की है ये इतना, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड गया वो था t. और उसी टाइम पीरियड में वो कितना नीचे आया, मतलब कि y चाहिए मुझे, कितना नीचे आया. y is equals to v0t plus half at square. लिखो कि अकॉर्डिंग टू y is equals to v0t plus half at square. इनिशियली y कंपोनेंट के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी. देखो वेलोसिटी कहाँ जा रही है, सबसे पहले x एक्सिस पे ही जा रही है, कोई y एक्सिस पे इनिशियली नहीं है. तो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द y इज 0 प्लस हाफ a QE by m और t x by v whole square. It's a QE x square by 2m v square. ओके, अब इसमें से जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ध्यान से देखो कि इस पूरे जो पूरा एरिया है उस एरिया के अंदर E जो है वो क्या है आपका? कांस्टेंट. आपने इतना x लिया, मतलब कि आपने x को भी फिक्स कर दिया. ठीक है, अभी वेलोसिटी जो इनिशियल है वो भी आपको कांस्टेंट ही मिल रही है क्योंकि वो x एक्सिस के लिए है.
तो ये तो क्लियर हो गया कि जो y डिस्प्लेसमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू q बाय एम होगा, अकॉर्डिंग टू q बाय एम होगा। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसका रेशियो ज्यादा, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसका रेशियो ज्यादा। तो आप ध्यान से देखो यहां पे, ये जो थर्ड नंबर जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा बैंड हो रहा है कंपेयर टू दिस टू। टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर बनाने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, 1 और 3 का डिफ्लेक्शन सेम जैसा दिखता है, बट एक्चुअली 3 का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, दैट मीन्स उसका जो रेशियो है वो भी क्या होगा, ज्यादा। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि विच पार्टिकल हैज द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, तो उसका आंसर ये बनता है कि पार्टिकल 3 हैज अ हाइएस्ट डिस्प्लेसमेंट। लिख सकते हैं particle 3 has highest displacement, therefore particle 3 has highest q by m ratio. Clear? Easy.